Hello dear students, welcome back to the video classes of physics for the class 9th. In the previous lecture, I have already discussed about the distance, displacement. I did talk about the physical quantity, scalar and vector. What are scalar, what are vector? I have given some example also. I talked about distance and displacement, and for that I also gave some example and working demonstration and all. Today in the same chapter motion, we would be studying about speed and velocity. It's quite like you must be confused that speed and velocity are more or less same thing. So, we will try to figure it out, means what is the basic difference between speed and velocity, if there is any then. Okay. So, in today's lecture our focus will be more on discussing speed and velocity, knowing their SI units, okay? And then we will also be trying to solve the numericals out of that. Okay? I will be discussing some numericals, and just keep close, means hearing, means watch on my words that I am saying, right, and follow that. Clear? So, let us start the topic. First of all, what is speed? See, the speed is defined as the total distance traveled by the body, or the distance traveled by the body in a given time is known as the speed of that body. So, we can say that speed is equal to distance upon time. We can say that speed is equal to distance अपॉन टाइम, isn't it? अगर मान लीजिए मुझे स्पीड का एक रिलेशन बताना हो, तो स्पीड इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. देखिए आम तौर पे हम लोग डिस्टेंस को डी से नहीं एस से डिनोट करते हैं. इसका रीज़न ये है कि डी जो है आगे हायर क्लासेस में आप देखोगे डेरिवेटिव्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो खैर अभी हम लोग काम चला लेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग एस का भी इस्तेमाल करेंगे उसके लिए. ठीक है, और चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो तो हम एस नहीं यूज़ करते, उसके लिए हम वी ही यूज़ करते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको काट दूँगा. ठीक है, ताकि आगे भी आपको कोई दिक्कत ना हो, जो एक बार हम लोग पढ़ रहे हैं वो उसको हमेशा के लिए पढ़े. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल बी यूजिंग वी फॉर स्पीड और वेलोसिटी वट एवर इट इज़, एंड देन डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे एस, और टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे, वही अपना पुराना साथी टाइम टी. क्लियर? सो दिस इज स्पीड. इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट फॉर स्पीड. एंड वेदर इट इज़ अ स्केलर और वेक्टर, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि एस से स्पीड हो गया और एस से स्केलर हो गया, बस ऐसे ही याद दिलाने के लिए. ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बात समझ में आनी चाहिए आपको, सिंस इट इज़ डिपेंडेंट ऑन, सी अगर हम लोग उस डेफिनेशन को क्लोजली देखेंगे तो इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम ना. डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इजंट इट? तो स्केलर पे डिपेंडेंट है, तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी होगी. फाइन, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें नहीं. अब देखिए स्पीड को हम लोग फर्दर जो है, ठीक है, एवरेज स्पीड, अगर आप इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग एवरेज स्पीड को भी देखेंगे आगे. ठीक है, आई विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट. ठीक है, अब मान लो कोई भी बॉडी का जो स्पीड है वेरिएबल हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है. तो भाई वेरिएबल कब होगा और कांस्टेंट कब होगा? ठीक है, सी अगर सेम डिस्टेंस वो बार बार सेम टाइम पे वो ट्रैवल करता जा रहा है बॉडी, देन इट विल बी कॉल्ड व्हाट, इट विल बी कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड. लेकिन वहीं पे अगर एक बार बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और एक बार उतने ही टाइम में कम ट्रैवल कर रहा है, तीसरी बार अचानक और भी ज़्यादा कर गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसकी स्पीड वैरी कर रही है. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. और जिसमें यूनिफॉर्मिटी है वो क्या होगा, उसका नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, एज यूजुअल उसका नेचर ऑफ ग्राफ होगा हमारा क्या, स्ट्रेट लाइन.
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट इज कि कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, जस्ट कंसिडर अ बॉडी, ठीक है, और वो बार बार इक्वल डिस्टेंस, जैसे कि मान लो एक कार है, ठीक है, लेट देयर बी अ कार एंड द कार ट्रैवल्स 10 मीटर एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में वो 10-10 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो इसको क्या कहोगे आप? यूनिफॉर्म स्पीड कहोगे। वहीं पे अगर बॉडी जो है पहली बार वो एक सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवल करे, अगले मिनट में वो 12 मीटर ट्रैवल करे, तीसरे मिनट में वो 40 मीटर ट्रैवल कर जाए, ठीक है, और अगला 10 मीटर जो है वो आधे सेकेंड में ही कवर कर जाए, तो ऐसे क्या हो रहा है? उसकी स्पीड बदलती जा रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विल कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और एक तीसरा एस्पेक्ट भी आता है, हम लोग स्पीड पे पढ़ते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? तो देखो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? एकदम उसी समय, राइट। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम। द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम का जो पार्ट होता है, जैसे मान लो वेलोसिटी अगर मुझे या फिर स्पीड मुझे इंस्टेंटेनियस बोलना है, तो मैं क्या लिखूँगा? स्पीड और INST लिख दिया सबस्क्रिप्ट में नीचे, ठीक है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये टाइम जो होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो आप, ठीक है। सो सच केस विल बी नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, राइट। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्टिंक्शन करने की कोशिश करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को वेलोसिटी के बारे में पहले बता दूं एंड देन विल मूव ऑन टू डिस्कसिंग द वेलोसिटी पार्ट। फाइन। सो व्हाट इज वेलोसिटी? सी वेलोसिटी जस्ट लाइक स्पीड, वेलोसिटी को भी हम लोग v से डिनोट करेंगे, ठीक है, v से हम लोग डिनोट करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें क्या हो जाएगा? वो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा? शॉर्टेस्ट पाथ था किसी भी दो पॉइंट के बीच में। जब ये शॉर्टेस्ट पॉइंट है तो हम ये कह सकते हैं ना कि इट हैज़ अ यूनिक डायरेक्शन गिवन टू इट, ठीक है। या फिर ये भी कह दे कि जैसे मान लो यहाँ पे हमारा एक कोई केस है, ठीक है, 32 न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है, तो n क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया, 32 क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया, तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक उसी तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ हो गया डिस्प्लेसमेंट का, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। समझ रहे बात को? तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में यूनिट सेकेंड में एक बॉडी ने कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करी है, की है, उसको हम लोग उस बॉडी का वेलोसिटी मानते हैं। और इसकी भी यूनिट कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। भाई देखो न्यूमरेटर पे क्या है? पाथ, डिनोमिनेटर पे क्या है? टाइम। पाथ को किससे मेजर करते हो? मीटर से। टाइम को किससे मेजर करते हो? सेकंड से। तो मीटर पर सेकंड क्या हो गया उसका? यूनिट। वेरी गुड, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। क्वांटिटी कौन सी होगी? स्केलर या वेक्टर? स्केलर? नो, इट इज वेक्टर। वी से वेक्टर, वी से वेलोसिटी, एस से स्केलर, एस से स्पीड, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई कंफ्यूजन आगे नहीं रहेगी आप लोगों को। दैट इज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी वेयर इज वेक्टर क्वांटिटी वुड बी वेलोसिटी। फाइन, कोई दिक्कत इसमें आई गेस होना भी नहीं चाहिए। अब दोनों को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करेंगे। तो भाई जो हम लोगों ने भी पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम आराम से इसकी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक कॉलम बना लेना आप लोग, कॉलम की एक तरफ लिख लो स्पीड, एक तरफ लिख लो वेलोसिटी। तो भैया स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और इसकी जो रेट ऑफ चेंज होती है, ठीक है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और ये क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी कि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। तो स्पीड के ही तरह वेलोसिटी में भी एक खास बात हम लोग देखते हैं कि बॉडी चाहे यूनिफॉर्म कांस्टेंट रह सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म रह सकता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए, अगर बॉडी बार बार इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग उसको कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी।
ठीक है। और उसकी ग्राफ कैसी बननी चाहिए आपके हिसाब से, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लो और वाई एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट ले लो, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर टाइम में बराबर बराबर होता रहेगा, ठीक है। सो कोई दिक्कत इसमें। अब आ जाओ नॉन यूनिफॉर्म, तो भाई पहले वाले में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर लिया, दूसरे वाले में कम कर लिया, तो ये क्या हो रहा है, देख लो ग्राफ कवर जो कर रहा है वो आपका टिल्टेड है, यानी कि कर्व बना रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। कोई दिक्कत इसमें, आई गेस नहीं। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे दोनों में एवरेज निकालने की, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग और भी कुछ थोड़ा पार्ट देख लेते हैं, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, फाइन। तो देखिए, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स में दिखा देता हूँ। वाई इज़ फ्रिक्शन अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देखो फ्रिक्शन की खास डायरेक्शन होती है, कैसे भी डायरेक्शन होती है, आप जब बॉडी को मूव करा रहे होते हो तो फ्रिक्शन हमेशा उसको अपोज कर रहा होता है, ना, अपोज कर रहा होता है। तो इसकी डायरेक्शन हुई ना, मोशन ऑफ द बॉडी को अपोज करता हुआ फोर्स है वो, इसीलिए फ्रिक्शन क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया, राइट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फाइन। अब चलो कुछ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड हमारे यूनिट्स हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। पीछे का भी थोड़ा थोड़ा होता रहे ताकि आगे कभी दिक्कत हम लोगों को आए नहीं, आप लोगों को दिक्कत कोई भी आए नहीं, ठीक है। लेंथ को किस में मेजर करते हैं बच्चों, हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर्स में, फाइन। मास को किस में करते हैं, किलोग्राम में। टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में। तो नॉन स्टैंडर्ड ये तो हो गई एसआई यूनिट, है ना, ये हो गई सारी हमारी एसआई यूनिट। इसके अलावा जितने भी होंगे वो सब के सब क्या होंगे, नॉन स्टैंडर्ड। जैसे भाई मिलीमीटर में भी तो कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर सकते हो, फीट में कर सकते हो, माइल्स में कर सकते हो, फुट में कर सकते हो, ठीक है, इंचेस में कर सकते हो, ये सब क्या है, नॉन स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। अब केजी को छोड़ के चाहे आप मिलीग्राम ले लो, ठीक है, जितना भी लेना है आप, ठीक है, कुछ भी ले लो, ग्राम ले लो, कुछ भी ले लो, तो दैट वुड बी व्हाट, आउंस ले लो, ठीक है, पाउंड ले लो, ये सब क्या है, नॉन स्टैंडर्ड हो जाएंगे आपके, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, क्लियर। टाइम में भी जो है सेकंड लोगे तो ठीक है, अदरवाइज आवर और मिनट और मीन्स बाकी जो डिस्टेंसेस लोगे तो गड़बड़ है, टाइम जो लोगे सॉरी वो गड़बड़ है, फाइन। अब देखिए स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात हम लोग करेंगे, लेकिन बिफोर दैट अब लोग, मैंने कहा था आप लोगों को कि आई विल बी डिस्कसिंग ऑन व्हाट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़, ठीक है। और वो हो गया, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की हम लोग बात करेंगे, तो पहले वो हम कर लेंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ देखो तब तक मैं आपको एक डेफिनेशन बोलता हूँ, ठीक है, जस्ट टेक अ नोट ऑफ दैट, ठीक है, कि अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी बाय द टोटल टाइम, ठीक है, मीन्स द रेशियो ऑफ टोटल पाथ टू टोटल टाइम दैट विल गिव यू एवरेज स्पीड, ठीक है, बात आई समझ में। तो इसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड, फाइन। तो अब देखो आप दो तीन बातों को, ठीक है। तो देखिए, सो एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यानी कि अब देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया। अब बात समझने की है, ठीक है, क्या है कि यहाँ से आप यहाँ तक आए, बीच में आप दो जगह रुके, ठीक है, तो आप इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी, ठीक है। तो ये जो जर्नी है उसने कितनी ट्रैवल करी, सपोज करो 50 किलोमीटर, इसने ट्रैवल किया सेकंड वाले पार्ट 60, तीसरे में किया उसने 70, ठीक है। तो 70 और 50 कितने हो गए आपके 120, 120 और 60 कितने हो गए 180, और ये पूरा ट्रैवल उसने जो किया है वो 3 घंटे में किया है, तो 3 घंटे से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो 6 या 18, ठीक है, यानी कि एवरेज स्पीड इसकी क्या हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 3 घंटे, मान लो एक एक घंटा तीनों के लिए लगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दे, कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्मली चल रहा हो, ठीक है, बात समझो आप, ठीक है। अब ये टोटल टाइम कितना लग गया, अब इसको 50 को आप 1 से डिवाइड करो, ठीक है, फिर 60 को 1 से डिवाइड करो और 70 को 1 से डिवाइड करो। अब क्योंकि तीनों में टाइम सेम लग रहा है तो जब डिवाइड करोगे
ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा, तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन ये गलती आप नहीं करना, ठीक है। क्या होगा कि अगर मान लो कि एक बॉडी है, अगर उसने दो दो पार्ट में उसको बांट लेते हैं, ठीक है, एक उसने किया है 600 और दूसरा उसने किया है 400 किलोमीटर, ठीक है। पहला जो है उसने, ठीक है, 2 घंटे में ट्रैवल कर किया होगा, ठीक है, 2 घंटे में ट्रैवल किया, ठीक है, या फिर कह लो कि उसकी जो स्पीड है वो अलग है, ठीक है, स्पीड को ही अलग हम मान लेते हैं। तो पहले वाले की स्पीड जो है मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, और दूसरे वाली जो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, ठीक है। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा? तो उस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा? टाइम निकालना पड़ेगा ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा ना। बात आई समझ में? ठीक है, तो अब हम देखो क्या करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो भाई टोटल डिस्टेंस तो हमारा 600 और 400, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टाइम के लिए क्या लिखेंगे? t1 लेंगे हम लोग। क्या देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा ना। तो डिस्टेंस कितना है? वो 600 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी थी इसकी? 60, और इधर कितना था? 400 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी थी इसकी? 80, है ना। अब आसान हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना पहले, ये 0 0 काट दो, ये 0 0 भी काट दो, ये 5 8 40 कर लो, और ये 6 1, तो 8 और 1 9, 6 और 4 10, ठीक है। तो ये 1000 हो गए, और नीचे क्या हो गया? 8 और 1 9, ठीक है। तो जितना भी आएगा वो आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो देख रहे हो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको? आपको सबसे पहला ये काम करना पड़ता है कि टोटल पाथ निकालो एंड देन डिवाइड इट बाय टोटल टाइम दैट इज टेकन टू कवर दैट पाथ। इजंट इट इजी? बहुत आसान नहीं है ये, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी? सो सी, एवरेज वेलोसिटी इज सी टोटल जो हमारा जो होता है एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम पे हम लेते हैं। क्या लेते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। सो अगर वेलोसिटी अगर हम एवरेज लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फाइन, कोई दिक्कत? ठीक है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मीन्स फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो हम इसको लिख सकते हैं वी एवरेज, मैं फ्रेश लिख देता हूँ, ठीक है। सी मीन्स वी दैट इज एवरेज इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 क्या है? फाइनल पॉइंट, x1 क्या है? इनिशियल पॉइंट, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 दैट इज टाइम टेकन टू कवर दैट फाइनल पॉइंट एंड टाइम एट विच इट इज व्हाट? एट इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या मिलेगा आपको? एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। आई होप ये आपको 2-3 कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। आप पहले इतना करो, ठीक है। इन टुमारो सेशन वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स, ओनली न्यूमेरिकल्स ऑन दिस पर्टिकुलर 2 टॉपिक दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड में हम लोगों ने क्या देखा? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और क्या देखा? इंस्टैंटेनियस। वेलोसिटी में क्या देखा? यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट, या फिर नॉन यूनिफॉर्म और इंस्टैंटेनियस। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटीज देखा, ठीक है। तो काफ़ी कुछ कवर किया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसको आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से ब्रशअप कर लोगे, एक बार बुक्स को देख लोगे, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इट आउट, और कल के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा उसके पे एक न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन विल डू द एक्सेलरेशन वाला पार्ट, ठीक है। सो टिल देन गुड बाय and do take care, and also do not forget to subscribe the channel as कि जितनी जल्दी आप ऐसा करोगे तो जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा it will be notified to you instantaneously and your studies will not be suffered, right? Thank you, thanks a lot.